Assalamu alaikum. Welcome to another video tutorial from Master Biology. Myself Muhammad Yusuf. Today I am here to discuss third lecture from 7th chapter 9th class biology, which is bioenergetics chapter name, and the topic name is photosynthesis. हमारे पास जो टॉपिक है वो है photosynthesis. photosynthesis दो वर्ड पर मुश्तमिल है, एक फोटो दूसरा सिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट यानी सनलाइट रोशनी सूरज की मौजूदगी, और सिंथेसिस का मतलब होता है तैयारी करना यानी रोशनी की मौजूदगी में किसी चीज़ की तैयारी करना. क्या चीज़ तैयार की जाती है? फोटोसिंथेसिस बेसिकली फूड फॉर्मेशन का प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रोटिस्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर हो रहा होता है, यानी अपनी खुराक जो है ये खुद तैयार करते हैं. प्रॉपर अगर डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस या फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज की जो है फॉर्मेशन होती है, बनाया जाता है ग्लूकोज फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन है या जो है वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधों का ग्लूकोज तैयार कर लेना. किन को इस्तेमाल करें? कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का. मसावात की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है पानी के साथ, यही बात हमने तारीफ में की है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में इनकी जो है मिल रही हैं और ग्लूकोज तैयार हो रहा है, और साथ में ऑक्सीजन बन रही है जो कि एक बाई प्रोडक्ट है. बाई प्रोडक्ट कहते हैं इजाफी चीज़ के तौर पर, यानी ये एक इजाफी चीज़ के तौर पर जो है पैदा होती है. इक्वेशन जो है बैलेंस होनी चाहिए. इक्वेशन का ये असूल होता है कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस. उसके लिए एक टाइम में हम एक साइड पे एक एटम को देखते हैं, यहाँ पे कार्बन 6 है तो यहाँ पे कार्बन एक है तो यहाँ पे 6 लगाएंगे, ज़रब देंगे मुनासिब अदद के साथ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो ये कार्बन 6 हो गए हैं. हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पे 2 है. अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये भी 12 हो जाते हैं. हाइड्रोजन भी पूरे हो गए हैं. अब अगर ऑक्सीजन की बात करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 ये हैं और 6 ये हैं, इस 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 जो है, जबकि यहाँ पे 6 ये हैं और 2 ये हैं. अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाए 12 और 6 18, इस तरह से अब ये कार्बन भी जो है पूरे हो रहे हैं. लेकिन 9th की जो क्लास है, 9th क्लास के अंदर ये रिएक्शन कुछ इस तरह से नहीं दिया हुआ. ये रिएक्शन यहाँ पे 12H2O दिया गया है और लास्ट में फिर जो है 6H2O अलग लिखा गया है. लेकिन ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के अंदर जो नेट प्रोडक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल की वो 0 होती है. इसलिए हम बेसिक जो रिएक्शन है वो यूँ बयान करते हैं, वो भी रिएक्शन ठीक है, ऐसा नहीं है वो रिएक्शन ठीक नहीं है या ये रिएक्शन गलत है. दोनों रिएक्शन ठीक है, वो भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन इसको जो है प्रेफर किया जाता है. क्यों? क्योंकि नेट प्रोडक्शन जो है वाटर मॉलिक्यूल की वो 0 होती है. दैट इज़ द रीज़न वी कांट जस्टिफाई या वी कांट मेंशन द वाटर मॉलिक्यूल ऑन द प्रोडक्ट साइड पे. यही वजह है हम मेंशन नहीं करते वाटर मॉलिक्यूल को. फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक अमल है. एनाबोलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें फॉर्मेशन होती है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की. अब ये देखें छोटे मॉलिक्यूल मिल रही हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है. फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर वन इज कॉल्ड एनाबोलिक प्रोसेस. तो एनाबोलिक प्रोसेस है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल से, और ये रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का बैक्टीरिया के अंदर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटिस्ट यानी एल्गी के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो है हो रहा होता है, क्योंकि ये जानदार सारे जो है क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं. नेक्स्ट हमने बात की बेसिकली जो प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये आते कहाँ से? वाटर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल कहते हैं जिसको इस्तेमाल करके कोई और चीज़ बनाई जा सके, उसको हम रॉ मटेरियल का नाम देते हैं. तो आप देखें ना, यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल के तौर पर काम करते हैं. वाटर इनटेक किस तरह से करते हैं? क्योंकि वाटर साइल के अंदर मौजूद है, ज़मीन के अंदर मौजूद है. प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर थ्रू रूट एंड रूट हेयर फ्रॉम द साइल. वो रूट्स या रूट हेयर के जरिए साइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. उसके बाद जाइलम के जरिए उसको जो है लीव्स के अंदर भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट कर जाता है. इस तरह पानी जो है लीव्स में पहुंच जाता है. क्लोरोफिल ऑलरेडी लीव्स के अंदर मौजूद होता है, सनलाइट भी होती है, लेकिन अब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस तरह से? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो है हवा से लेते हैं. हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं किस तरह? पत्तों की, फर्ज करें ये पत्ते की एक एनाटॉमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है. अब ये स्टोमेटा के जरिए बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है सेल इसके अंदर, पत्ते के अंदर इंटर होती है, और ये जो है स्पेसिस कहलाती हैं. ये मेसोफिल सेल हैं. मेसोफिल सेल के दरमियान ये स्पेसिस होती हैं जिनको एयर स्पेसिस का नाम देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर स्पेसिस में जो है पहुंच जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड इंटर इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा एंड रीच इन द एयर स्पेसेस बिटवीन द मेसोफिल सेल. और मेसोफिल सेल में जब वो एयर स्पेसेस में पहुंच जाती है, बाद में जो है वो सराउंडिंग जो मेसोफिल होते हैं जो कि वाटर सराउंडिंग होते हैं उसमें एब्जॉर्ब कर ली जाती है. इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो पौधे के लीव्स तक पहुंचकर वो जो है क्लोरोफिल और जो है सनलाइट की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, दे सिंथेसिस ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो इस तरह से ग्लूकोज बेसिकली तैयार किया जाता है.
मैकेनिज्म की अगर बात करें तो दो तरह के मैकेनिज्म बेसिकली फोटोसिंथेसिस के अंदर हो रहे होते हैं। एक को हम नाम देते हैं लाइट रिएक्शन का, दूसरे को हम नाम देते हैं डार्क रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन में लाइट कैप्चर की जाती है और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सिंथेसिस किए जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। और उन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में हमारे पास जो है एक ATP है, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसके अलावा है NADPH। NADPH मुखफ़फ़ है निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट का। तो निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट और ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, यहाँ पे लाइट को कैप्चर किया जाता है और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP और NADPH जो है बनाए जाते हैं, सिंथेसिस की जाती है और जो है ये प्रोसेस हो रहा होता है क्लोरोप्लास्ट की थैलाकाइड्स के अंदर, लाइट रिएक्शन। जबकि ऑन द अदर हैंड इफ वी डिस्कस इन केस ऑफ डार्क रिएक्शन, दिस रिएक्शन नॉट रिक्वायर लाइट, इसके लिए जो लाइट की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें यही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल तोड़ दिए जाते हैं। These high energy molecule which are synthesis in light reaction, they are broken down into and their broken down energy is released या energy is obtained from them। they इस रिएक्शन के अंदर ये तोड़ दिए जाते हैं और वहाँ से क्या होती है, एनर्जी हासिल की जाती है। और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जब ब्रेक हो जाते हैं और ये रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर, यानी थैलाकाइड्स के गिर जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। तो ये रिएक्शन हो रहा होता है स्ट्रोमा के अंदर। तो ये दो रिएक्शन बेसिकली फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में कंप्लीट होते हैं। एक को हमने लाइट रिएक्शन का नाम दिया, दूसरे को हमने डार्क रिएक्शन का नाम दिया। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना लिया जाता है और इस तरह से ये स्ट्रोमा में होता है और एनर्जी जो है ब्रेक, ये बॉन्ड हाई एनर्जी मॉलिक्यूल तोड़े जाते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है बेसिकली ग्लूकोज के अंदर। तो ये बेसिक एक जो है मैकेनिज्म था। दोबारा से मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। हमने बात की फोटोसिंथेसिस की, जिसमें फोटोसिंथेसिस की तारीफ की बात की, इक्वेशन की बात की और ये कहा कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। और इनटेक ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमने बात की, वाटर इनटेक जो है साइल से लेते हैं और वो जाइलम के जरिए जो लिप्स तक पहुँचा दिया जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए पत्ते की मेसोफिल सेल में एंटर होती है और इस तरह से वो डिफ्यूज हो जाती है मेसोफिल सेल में, विच आर वाटर सराउंडिंग। इस तरह वो जो है उस कशा में हिस्सा हो जाती है और ये दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। एक को हम लाइट रिएक्शन का नाम देते हैं, दूसरे को हम डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं। लाइट रिएक्शन में ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्म किए जाते हैं, जबकि वहाँ पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल तोड़े जाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। और कार्बन डाइऑक्साइड किस में तब्दील कर जाती है, ग्लूकोज के अंदर। बेसिक अगर बात करें पत्ते की, पत्ते के अंदर 1 to 2% जो है स्टोमेटा होते हैं पत्ते की सरफेस के ऊपर, यानी पत्ते की जितनी सरफेस है उसका 1 से 2% तक जो है वहाँ पे स्टोमेटा हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का थर्ड लेक्चर, जो कि 9th क्लास के 7th चैप्टर से था बायो एनर्जेटिक्स का। किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट्स बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।